डॉक्टर मैथिली सावंत। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई एम अ रिलेशनशिप कोच एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। कई बार क्या होता है, मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि रिलेशनशिप को अच्छा करने की जिम्मेदारी मैं ही क्यों लूँ, मैं ही क्यों खुद को बदलूँ, मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ। तो इसका जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी। क्या होता है ना, आपको खुद को एक सवाल पूछना है कि ये रिलेशनशिप क्या आपके लिए मायने रखती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मैं दूसरा सवाल पूछूंगी कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं। तो आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपको लगता होगा कि नहीं, बच्चों के फ्यूचर के लिए मुझे इस रिलेशनशिप में हूँ, या फिर आपको लगता होगा नहीं, डिवोर्स होना मतलब कितना सोशल टैबू होता है, इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप में हूँ। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमारे नॉर्मल झगड़े होते हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, पर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वैसे मेरी रिलेशनशिप में, तो फिर नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन, तो इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप में हूँ। आपका कोई भी जवाब हो सकता है, पर आपको खुद को ये बताना है कि आपकी ये चॉइस है और आपका ये निर्णय है कि आप इस रिलेशनशिप में है। राइट, दैट्स द ट्रुथ। ओके, ठीक है। फिर आपको खुद को बताना है कि अगर रहना ही है ना, तो प्यार से कैसे रहा जा सकता है, ये हम लोग पूछेंगे। क्योंकि क्या है, हमारी ज़िंदगी में हमारा प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, रिलेशनशिप, दीज आर वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो उनमें से एक भी पार्ट अगर ठीक नहीं चल रहा है ना, तो बाकी सभी पार्ट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। अगर मेरी रिलेशनशिप घर में ठीक नहीं है ना, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी कई बार प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। या फिर मुझे ऐसे पर्सनली भी ऐसे लगेगा कि क्या मैं खुद को ग्रूम्ड नहीं रखूँगी, मतलब घर में एकदम इरिटेट हूँ ना, तो फिर खुद के बारे में जो सोचना होता है ना, सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे बाल बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, वो भी हैम्पर हो जाता है, कभी कभार ऐसे होता है। सो ये सभी एरियाज़ हमारे हैम्पर होने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चॉइस की है कि मुझे रिलेशनशिप ठीक करनी है। तो ये आपकी खुद की चॉइस है, और आपका लाइफ आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और उसको सुंदर बनाना चाहते हैं। इस बात की मैं सराहना करना चाहती हूँ, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपके स्पाउस, उनके मन में क्या चल रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है, और वो तो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो आपको अगर उनके साथ एडजस्ट करना है, या फिर उनके साथ कैसे मैं बात करूं ताकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स के साथ या म्यूचुअल लव के साथ रहा जा सकता है, ये सब नुस्खे आप सीखना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग ना। तो उसमें आपको खुद को आप क्या बताते हैं वो बहुत ध्यान से आपको फीड करना है माइंड को, कि मैं ही क्यों बदलूँ, मैं ही क्यों बदलूँ। ये बताने से अच्छा आपको ये बताना है कि हाँ, मैं ये स्टेप ले रही हूँ बिकॉज माई लाइफ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू मी एंड आई वॉन्ट टू मेक इट वर्थ लिविंग। इसीलिए मैं मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। ये आपको खुद को आपको बताना है। एक उदाहरण देना चाहूँगी, मुझे एक याद आया। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ऐसे 25 ईयर्स ओल्ड वगैरह था वो, और जब भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, उसको शादी में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसके लिए हम लोगों ने बात की। बाद में पता चला कि जब भी वो बचपन से बड़ा हो रहा था, तभी उसने उसके माँ बाप को बहुत झगड़ते हुए देखा था, हमेशा झगड़ते हुए देखा था। और जब भी उसके पापा गुस्सा हो जाते ना, ही हैड अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, तो जब भी गुस्सा हो जाते थे, पीटना चालू कर देते थे उसकी माँ को और उसको। और ज़्यादा करके कैसे, माँ तो बच जाती थी पर पिटाई इसकी हो जाती थी बाद में कई कबार। तो वो इतना इरिटेट हो जाता था, वो माँ को बोलता था प्लीज़ हम लोग इनसे दूर हो जाते हैं बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मैन, ऐसे। पर कुछ XYZ रीजंस की वजह से उसकी माँ ने ये निर्णय नहीं लिया, और ना निर्णय लेने की वजह से ही हैड टू सफ़र, और इसकी वजह से ही वॉज होल्डिंग ऑन टू दैट रिजनमेंट, और वो एक कड़वाहट आ गई थी उसको खुद के माँ बाप के प्रति। तो वो कड़वाहट की वजह से ना वो बहुत निगेटिव हो गया था रिलेशनशिप्स के बारे में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के बारे में। और दैट्स वाई ही वॉज थिंकिंग कि मुझे शादी ही नहीं करनी। अगर मेरे बच्चों को इतना प्रॉब्लम होने वाला है, समझो अगर मैं भी मेरे पापा जैसे बिहेव करने लगा तो मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम आ जाएगा, एंड ही विल बी अ प्रॉब्लम चाइल्ड लाइक जस्ट लाइक मी, ऐसे उसको लग रहा था।
तो इसके लिए वो आगे बढ़ नहीं रहा था। इतना लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके बच्चों के ऊपर हो जाता है अगर आप सही निर्णय ना ले तो अगर आपकी रिलेशनशिप में सफ़र हो रहे ना, तो सफ़र होने वाले सिर्फ आप ही नहीं हैं, आपके आजू बाजू के लोग भी सफ़र होते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर। कभी कभार आप आपके हस्बैंड से मान लीजिए किस बात में गुस्सा है, या आपके वाइफ से किस बारे में गुस्सा है, पर वो गुस्सा एक इनोसेंट चाइल्ड पर उतर सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एंगर का। और मान लीजिए आपके बच्चे अगर छोटे हैं ना, तो अभी वो टॉलरेट कर देंगे, वो डर जाएंगे, आपको अवॉइड करेंगे, ये सब करेंगे, बट जब भी वो बड़े हो जाएंगे ना, सो ही विल कैरी दैट नेगेटिव फीलिंग अबाउट यू इन देयर माइंड। तो अननोइंगली ये सब रिपरकशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को, अगर आप बच्चों के लिए इस रिलेशनशिप में है, XYZ रीजंस की वजह से है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस रिलेशनशिप को अच्छा करना है, बिकॉज योर लाइफ एंड योर चिल्ड्रन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई होप इस बारे में आप विचार ज़रूर करेंगे और कदम आगे उठाएंगे। या सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।